काम मैं करूंगा, या तो एक टाइम में दोनों आदमी, मैं और तुम, दो पंप को खोल के भाग करेंगे तो भूमि को हमको पैसा देने में ठीक लगेगा। एकदम फ्रेंकली ऐसे ही मजाक से बोल रहा हूं। अगर मैं और तुम मिलके एक ही पंप को फिट कर रहे हैं और वही 1 घंटा तू भी लगा रहा था, मैं भी लगा रहा था, और दोनों भी वही लगा रहे हैं, कितना दिन भूमि देगा हमको? तू बता, खुद सोचने वाला बात है ना। तो जब तुम्हारा 330 तक ये तो अवेलेबल है मशीन में, तो ये तो 320 या 310 या 280, 330 के नीचे लाके इसको फायदा क्या है मशीन में लगाने का? ये 380 देने का मतलब ही है कि इसका औकात से ज्यादा हो गया तो ये संभालेगा, इसका कैपेसिटी नहीं है तब संभालने का कैपेसिटी इसका है, ये उससे ज्यादा प्रेशर वाला है। और इसीलिए ये 2-2 दिया है सबके लिए, ये पूरा सिस्टम का है, बट ये सेपरेट है, ये सिस्टम का नहीं है, ये सिर्फ बूम का है। उसमें भी बूम का रॉड एंड का है, हेड एंड का नहीं है। फिर बूम का हेड एंड का वो है, रॉड एंड में आके धक्का मारेगा और तुम इसको 320 करके रखेगा तो पाइप बम से उड़ जाएगा, ये काम ही नहीं करेगा। और एक चीज है, मान लीजिए मेरा सब फंक्शन नहीं, सब प्रेशर सही है, हाँ, बूम का प्रेशर कम है, सब प्रेशर सही है, बूम का प्रेशर कम, बूम का प्रेशर कम है, तो हम उसको कैसे 320 कर सकते हैं? किसको? ओनली बूम को। जैसे स्विंग का है 280 290 वैसा बूम का है, तो उस टाइम पे तुमको प्रेशर छोड़ दो, तुम उस टाइम पे स्पूल खोलो। अच्छा, स्पूल का कंडीशन क्या है देखो, वो जो स्प्रिंग दिया है देखा है बड़ा वाला, वो क्यों दिया है? वो स्प्रिंग एलिंग जो है वो प्रेशर ही सेटिंग करके वहाँ फिट किया हुआ है, समझो प्रदीप? जो स्प्रिंग्स जितना भी है स्पूल में सब में है, वो जो एलेंकी सेट किया है वो प्रेशर ही सेटिंग करके उसको फिक्स किया है, सिंगल प्रेशर सबका सेटिंग किया है तब फिक्स किया है इसमें। वो अगर लूज होके बैक आ गया तो कितना भी करते रहे, बूम 2 का बराबर दिखा रहा है, बूम 1 का डाउन दिखा। तो उस कंडीशन में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली वो उनसे तुम्हारा मशीन का बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा, प्रॉब्लम अलग आएगा, सिम्टम्स अलग आने लगेगा। 330 वाट जो प्रेशर इसका है, बूम आर्म और बूम आर्म बकेट 330 है, ट्रेवल सब 330 है। ट्रेवल का भले उधर डाला हुआ है बट ड्रेन इधर ही है, स्विंग का भले उधर डाला है पोर्टेबल, ड्रेन इधर है, ठीक है? सब का पूरा सिस्टम का प्रेशर 330 को वो रिलीव करता है। ट्रैवलिंग का ज़्यादा है, आप कितना 340 350 360, वो टॉर्क जब ज़्यादा मिलता है हाइट जाने में उसको लोड आता है। बहुत ऑपरेटर क्या करता है, खरगोश लगा के सुनेगा, आपका भी नहीं सुनेगा कि भाई मैं नहीं चल पा रहा हूँ, खुद डिसाइड करेगा और खुद प्रेशर हाई करेगा और खुद टॉर्क हाई करके स्पीड कम कर देगा। तो उस कंडीशन में आपका क्या सिस्टम प्रेशर मीन्स क्या प्रेशर है, किसी भी फंक्शन में ज़्यादा 330 के ऊपर ज़्यादा ताकत लगाया ऑपरेटर तो वो ड्रेन हो जाएगा। सब मशीन में सेम ये कंडीशन सेम है, सब में सेम रहेगा, खाली नाम अलग रहेगा। मेन रिलीवल तो नाम भी मेन रिलीवल ही रहेगा, MRV ही रहेगा, वो किसी में मशीन में चले जाओ, सिस्टम सेटिंग का प्रेशर का सेम रहेगा, कैसे करना है बताया वो भी सेम रहेगा। पोर्ट रिलीवल जो है नाम अलग रहेगा, सेकेंडरी रिलीवल, डुअल फंक्शन रिलीवल, ये वाल वो वाल, बट काम उसका डुअल डबल दिया है तो सेम रहेगा। प्रेशर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो तुमको बुकलेट से पता करना है। इसका 365 to 380, बट इतना मैं बोलता हूँ 350 to 400 वही रेंज रहता है, उससे ऊपर नहीं रहता, वो 10-5 इधर उधर होगा। बट 100% ये याद रखना कि मेन रिलीवल से ज़्यादा होगा, तभी इसका यहाँ रहने का काम है, नहीं तो इसका कोई काम नहीं है। इसीलिए मैं बोला ना, ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये काम करता ही नहीं है, शायद ही कभी काम करता है वो, बट ये आपका हमेशा काम करना पड़ता है। दिन भर मशीन चलाता है, दिन भर काम करना पड़ता है उसको। मेन रिलीवल, सपोर्टेड रिलीवल भी बोल सकता है इसको, मेन रिलीवल ये जो आपका पोर्ट रिलीवल है, ठीक है? नेम चेंज होगा बट फंक्शन इज सेम, काम वही रहेगा सब मशीन में, ठीक है? कोई भी कंट्रोल वाल होने दो, ठीक है? इसमें कैप जो है देखो सब सेम है, तो इसमें कुछ खोलने का हमको ज़रूरत शायद नहीं है, क्योंकि सब खोलेंगे तो आपको सिर्फ सीरियल नंबर दिखेगा जो हम लोग देखा है, और कैप सेम है तो यहाँ पे सिर्फ पाइप लगेगा, एक सिर्फ लंबा है जो हमने खोल के देखा, वो है स्विंग प्रायोरिटी, ठीक है? ये वाल्व जो दादा ने खोल के लगा दिया शायद, हाँ, इसको बोलते हैं रीजनरेशन वाल्व। इसमें 2 स्पूल मिला था छोटा छोटा, देखा था? स्प्रिंग मिला, 2 स्प्रिंग और इसको खोलना है, फिर खोलना, इसमें 2 स्पूल मिलेगा छोटा छोटा स्पूल, और ये वाल्व।
ऊपर वाला होल्डिंग वाल होल्ड कर रहा है, होल्डिंग वाल। ये रीजनरेट कर रहा है तो रीजनरेशन वाल। इसमें सेटिंग के लिए 2 डबल हैं, ठीक है। निकल भी गया कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखना है, प्रेस करना है, फिर डाल देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओरिंग्स है छोटा छोटा, ओरिंग्स देखना है, ठीक है। ओरिंग्स देखने के बाद ये स्प्रिंग एक निकल गया, ये थोड़ा डैमेज है, तो ऐसा कभी नहीं होना, ये गलत फिटिंग से डैमेज हुआ है, ठीक है। इसमें आपको 2 स्पूल ऐसे ही दिख रहा है, देखो 1 2। ये देखो ये एक स्पूल हो गया और ये एक स्पूल हो गया, ठीक है, ठीक है। ये जो स्पूल है ये तुम्हारा यहाँ पे लगा हुआ है लंबा वाला, ये जो स्पूल है ना ये यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब ये जो गैप है ये किस पे है, देखो स्पूल पे, मतलब ये जो लोड है वो इसके ऊपर आएगा। जब जब फ्लो आएगा ये स्पूल को धक्का देगा, ठीक है। रीजनरेशन के लिए फ्लो आके डायरेक्ट वहाँ पे नहीं मारता है धक्का, यहाँ तो कोई स्प्रिंग वगैरह नहीं है। रीजनरेशन मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी मशीन आर्म इन करता है तो आर्म बूम अप कर दो, अभी बूम का प्रॉब्लम होगा, देखो बूम अगर डाउन नहीं होने का प्रॉब्लम होगा ना, बूम फंस जाएगा, उस टाइम पे तुम्हारा बूम आएगा ही नहीं किसी भी कारण से। मगर किसी भी मशीन में तुम आर्म जो है ना, आर्म का अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो देखो झटका लेगा टक 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 टक, मगर आर्म इन होगा, पूरा तरह से नहीं रुकता है वो, बूम रुक जाता है। क्योंकि आर्म क्यों नहीं रुकता है, क्योंकि ये जो एंगल है ना, इस एंगल में तुम्हारा ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेविटी फोर्स से वो अपने आप आता है। हाइड्रोलिक तो तुम आधा देता है, आधा वो अपना फोर्स से आ जाता है, वो जो उसका अपना ग्रेविटी फोर्स है ना। क्योंकि हमारा तो प्रॉब्लम हो गया हाइड्रोलिक वाला, तो अभी तो हाइड्रोलिक सिस्टम वहाँ पहुँच ही नहीं रहा है हाइड्रोलिक, तो अभी जो आ रहा है वो क्या ग्रेविटी से आ रहा है। तो अगर वो ग्रेविटी से आता है तो लो प्रेशर भी अंदर घुसेगा, एयर भी अंदर आएगा, फिर एयर अंदर आएगा तो वही बबल्स का कहानी और पंप मोटर को फेल करना। तो उसको नहीं होने के लिए हमारा अगर सप्लाई प्रेशर यहाँ से, अगर हमारा सप्लाई प्रेशर 12 kg जा रहा है, ठीक है, अगर ड्रेन यहाँ से हमारा फिर 12 kg होना है, अगर ये 12 kg हो रहा है तो यहाँ से जो सिस्टम में जाने के लिए मान लो यहाँ पे प्रॉब्लम है कुछ, तो यहाँ पे ये 10 हो गया, तो ये सप्लाई प्रेशर अगर 10 होगा तो 12 ड्रेन चाहिए, तो होगा क्या, ले पाएगा क्या, यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स के थ्रू एयर अंदर आएगा, ठीक है। तो इसको मेकअप करने के लिए रीजनरेशन स्पूल लगाया हुआ है। इसीलिए जब जब आर्म इन करेगा, मैं क्या बोला था, बूम में 3 ही पाइप मिलेगा होल्डिंग वॉल में, मगर आर्म में 5 मिलेगा, तो उसका जो 2 पाइप है वो कनेक्शन इधर आके भी लगता है। तो वही चीज़ को वो आधा रास्ता से ही कट करके इसको भरते रहेगा, कट करके भरते रहेगा, जितना चाहिए 2 लीटर 1 लीटर 3 लीटर। सप्लाई प्रेशर मेंटेन करता है वो, सप्लाई फ्लो जो है वो 12 का जगह 12 ही रखेगा, वो 10 होने नहीं देगा। अगर सप्लाई से ज़्यादा ड्रेन मांगा, उसका भूख हुआ, तो सप्लाई कहाँ से देगा, तो ऑटोमेटिकली वो हवा या पानी कुछ तो देगा उसको, तो वो जो हवा घुसेगा अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है मशीन। इसीलिए आर्म में खास करके रीजनरेशन स्पूल रहता है, रीजनरेट करने के लिए, ठीक है। उसमें अभी एक स्पूल से अभी यहाँ से फ्लो घुस रहा है, ये काम कर रहा है, बट दूसरा कहाँ जाएगा, तो कभी भी कोई भी ब्लॉक होगा वहाँ पे अगर फ्लो जा रहा है तो उसमें कुछ अमाउंट ड्रेन होता है, तो वो ड्रेन अमाउंट को भी निकालना जरूरी है। तो वो ड्रेन अमाउंट को हम यहाँ से आप पाइप पकड़ के जाएंगे तो आपको कूलर लाइन पे लगा हुआ मिलेगा, ड्रेन लाइन पे, ठीक है। वही मशीन अगर चेंज हो जाता है, इम्पोर्टेड मशीन है, तो उसमें आपको ये पकड़ के जाएंगे तो आपको बूम स्पूल के नीचे मिलेगा बूम प्रायोरिटी। स्विंग प्रायोरिटी होता है, वो बूम प्रायोरिटी मिलेगा। तो स्विंग का अपना ताकत अपने पास रहेगा, बूम का ताकत यहाँ से लेके हम बूम को देते हैं। जब जब रीजनरेशन का काम नहीं है तब तब बूम उठाएंगे तो वो लोग बूम में मिलेगा। जब हमको रीजनरेशन का काम है तो बूम में नहीं मिल के उसमें मिल, क्योंकि हम आर्म इन और बूम अप दोनों एक साथ तो करेंगे नहीं, ठीक है। उस कंडीशन में अलग अलग देता है, ठीक है। ये बूम का ये रहेगा, ठीक है। ऊपर से जाएंगे तो ये रहेगा डायगोनली, बूम 1 बूम 2। ये रीजनरेशन स्पूल के साथ रीजनरेशन वाल्व लगा हुआ है, ये आर्म के सीधा सीधी लगा रहता है। आर्म का देखो 1 2 3 स्पूल है, ये आर्म 1 आर्म 2 आर्म रीजनरेशन। तो रीजनरेशन इसको स्पूल बोलेंगे, इसको वाल्व बोलेंगे, ये याद रखना है। रीजनरेशन बोल दिया तो दोनों नहीं आता है, ठीक है।
इसमें भी तो उल्टा सीधा हो हाँ इसमें देखो, इसमें उल्टा सीधा करने में कोई भी स्पूल अगर ऐसा रहता है, पहला फ्लैट देखो, ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, इसका ग्रू सेम है, इसका भी ग्रू सेम है। अभी इसमें देखो लंबा छोटा दिख रहा है क्या कोई? हाँ दिख रहा है। तो लंबा साइड एनी टाइम कभी भी अगर कोई भी ब्लॉक मिलता है उसका ब्लॉक साइड में जाएगा, छोटा साइड इधर रहेगा, फ्लोज इधर से प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि प्रेशर बनाने में उसको जितना ज़्यादा छोटा जगह मिलेगा ना, उतना स्पीड से प्रेशर बनेगा। ठीक है। स्विंग उसमें डिले वाल में भी दिखाया था ना, जो कम एरिया है तो प्रेशर ज़्यादा बनाएगा, नहीं तो स्विंग पकड़ा है, सिगरेट पी रहा है, खत्म हो गया, तब जाके स्विंग होगा, प्रेशर बनने में टाइम लगेगा। ये प्रेशर क्रिएट हुआ, टक से मूव हो गया। ठीक है। तो ये छोटा वाला अंदर जाके लंबा वाला ब्लॉक में घुस जाएगा। बस वैसे ही रहेगा। आप जब लगाओगे टाइट करोगे तो वो सीधा जाना है, ऐसा है। ये स्प्रिंग से मूव होगा, ये डायरेक्ट फ्लो से स्पूल को टच होकर मूव होगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो बॉडी में ही वो मेंटेन करेगा अपना स्पूल को, फ्लो को। अरे इधर एक मेन रिलीवर को जब हम सेटिंग करेंगे इसके लिए, मान लीजिए मतलब देख, तू कंफ्यूज मत हो, तू तेरा टारगेट क्या है मेरे को बता, तुमको क्या सेटिंग करना है, मेन रिलीवर या पोर्ट रिलीवर? सीधा सीधी बोल। मेन रिलीवर। मेन, तो मेन रिलीवर सेटिंग करने के लिए उसका पीछे क्यों जा रहा है? तो इसको लूज कर, इसको टाइट कर, मेन रिलीवर सेटिंग हो जाएगा। अच्छा पोर्ट रिलीवर मुझे अगर सेट करना हाँ तो ऐसा बोल, दोनों बोलेगा तो कंफ्यूजन होगा। पोर्ट रिलीवर तुमको सेटिंग करना है, पोर्ट रिलीवर सेटिंग करना है तो इसको तू लूज किया, टाइट करेंगे, इसको लूज किया, इसको टाइट कर रहा है, टाइट कर रहा है, टाइट कर रहा है, गेज लगा हुआ है, टाइट कर रहा है, फुल टाइट हो गया। इंजन स्टार्ट करो, देखो गेज में कितना बता रहा है, 330, 340, इसको कुछ भी नहीं करना है। कुछ नहीं। इसको क्यों करना है? ये जब काम नहीं कर रहा है तब हम इसको यूज करते हैं रे। ये सेकेंड स्टेज है। अगर ये नहीं भी रहेगा मेन रिलीवर में, सिर्फ ये रहेगा तो भी तुम्हारा मेन रिलीवर काम कर रहा है। ये तो सेफ्टी के लिए सेकेंड स्टेज है। अगर स्प्रिंग टेंशन खत्म हो गया तो भी तू यूज कर सकता है, 10,000 12,000 घंटे बाद भी यूज कर सकता है। स्प्रिंग का अपना लाइफ खत्म हो गया तो भी इसको पूरा टाइट फुल टाइट कर दिया, प्रेशर गेज देखा 330, 320 जो भी दिखाया, उसके बाद में इसको छोड़ देना है, फिर जाके उसको तुमको टाइट करना है। इसको फिर इसको ये दे पोर्ट रिलीवर का इसको खोलना है, ये नट को, ये नट को खोलना है और यहाँ एलेंकी लगा के इसको टाइट करते रहना है। अच्छा फिर 2-3 चूड़ी टाइट कर दिया, फिर छोड़ दो, लॉक कर दो, हाथ से धीरे से बंद कर दो, मशीन स्टार्ट करो और चेक करो, बोलो तो उसमें देखो तुमको 350, 360 दिखाएगा। फिर और चाहिए, फिर थोड़ा लूज किया, फिर थोड़ा टाइट किया, फिर बंद कर दो, स्टार्ट करो, देखो 380 दिखाया। हो गया तेरा काम, 380 हो गया। इसको तू लॉक कर दिया, इसका काम खत्म। अब तू इसको लॉक कर दिया, फिर मशीन इंजन बंद कर दिया और वापस आके इसको लूज किया और इसको पूरा लूज किया। समझ में आया? अब इसको जब पूरा लूज कर लिया, फिर तुम प्रेशर गेज लगाया तो एक इसको लिमिट तक टाइट किया, फिर देखा उसमें कितना दिखा रहा था, उसमें दिखाएगा 280, 270, फिर तू ले जा धीरे धीरे 330। तो ये तेरा 380 हो गया, 330 सेट हो गया। इसको सेट करना है तो इसको 2 बार तुमको सेटिंग छेड़ना पड़ता है। बोलने का मतलब ये है मेरा, इसको करना है तो डायरेक्ट कर सकता है, इसको करना है तो